हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं शालिनी। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 16 बी के क्वेश्चन नंबर 6 और उसके 10 to 12 पार्ट इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। 10th पार्ट में हमारे पास ये दो लाइंस पैरेलल हैं, ये इसके पैरेलल गिवन है और ये लाइन इसके पैरेलल गिवन है। हमें y, z और x की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है। देखिए, जब भी आपके पास ऐसी फिगर्स होती हैं, सबसे पहला काम होता है उनको लेबल करना। सो दिस इज पॉइंट ए, बी, सी एंड डी। जो आपको गिवन है वो ये है, ए बी पैरेलल टू सी डी गिवन है और ए सी पैरेलल टू बी डी गिवन है। तो अब हम यहाँ पे देखिए, इसी डायग्राम को मैं एक्सटेंड करूँगी ताकि हमें क्लियरली पता चल जाए। अब हम इसको आगे ऐसे डॉटेड लाइन से एक्सटेंड कर देते हैं ताकि हमें ट्रेवर्सल्स भी पता चल जाएं। सो ये जो लाइन है ए सी, इसको भी हमने एक्सटेंड कर दिया, सभी लाइंस को हमने एक्सटेंड कर दिया। सबसे पहले मैं लूँगी ए बी पैरेलल टू सी डी। ये लाइन ए बी सी डी के पैरेलल, और यहाँ पे हम जो ट्रेवर्सल लेंगे वो लेंगे ए सी, ये वाली। तो ये मेरी लाइन है सी डी, दिस ए बी को आगे एक्सटेंड कर देते हैं, ये हमारी ट्रेवर्सल है। अब यहाँ पे देखिए, ये एंगल है 110, ये एंगल है x। अब ये x और 110 ये आपके को इंटीरियर एंगल्स हैं। AC is transversal, तो 110 डिग्री प्लस एंगल x, इनकी वैल्यू कितनी होगी? 180। क्यों? क्योंकि ये हमारे को इंटीरियर एंगल्स हैं। तो यहाँ से हमारी एंगल x की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 110, दैट इज 70 डिग्री। तो x की वैल्यू आ गई 70 डिग्री। तो ये हमने फाइंड कर लिया। अब देखिए, अब ये 70 डिग्री फाइंड हो गया। अब हम डिफरेंट यहाँ पे लाइंस लेंगे। नाउ ये जो लाइंस हैं ए सी पैरेलल टू बी डी, अब हम लेंगे ए सी पैरेलल टू बी डी। ए सी, ये बी डी, और यहाँ पे देखिए ये वाली जो ऊपर वाली लाइन है, जो ए से इस तरह जा रही है, इसको लेंगे हम ट्रेवर्सल, को एक्सटेंड कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये एंगल है 110 एंड ये जो बाहर वाला एंगल है दिस इज z। तो अब हमें z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्लियरली एंगल 110 और ये z जो है ये क्या है हमारे, अगर आप इनको ध्यान से देखें, दीज आर इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। तो ए बी इज ट्रांसवर्सल, इस केस में 110 इसके इक्वल है एंगल z के, बिकॉज दीज आर इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। तो एंगल z की वैल्यू मिल गई हमें 110 डिग्री। तो दिस इज 110 डिग्री। अब बचा आपके पास एंगल y। तो अब थर्ड फिगर में देखते हैं, ये ए बी है, ये सी टी है। अब यहाँ पे मैंने बी डी को ले लिया ट्रेवर्सल, दिस इज ए बी सी डी। बी डी मेरी ट्रेवर्सल है, ये एंगल हमारे पास z है और ये एंगल है y। यहाँ पे एंगल z एंगल y के इक्वल होगा, क्यों? क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो वी विल राइट, तो इसको मैं रब कर देती हूँ यहाँ। ए बी पैरेलल टू सी डी, और हमने यहाँ पे बी डी को लिया है ट्रांसवर्सल। इस केस में एंगल z इज इक्वल्स टू एंगल y, क्यों? क्योंकि ये क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। देयरफॉर
एंगल y कितना आ गया, एंगल z की कितनी वैल्यू है 110 डिग्री। तो तीनों एंगल्स हमारे फाइंड हो गए, x की वैल्यू 70, y की 110 और z की 110। नेक्स्ट 11th पार्ट है। अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखें, ये हमारी लाइंस पैरेलल जा रही हैं, ये दो, ये वाली और ये वाली, लेकिन इसमें कोई भी ऐसी ट्रावर्सल नहीं है जो इन दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट करे। ये लाइन जो है ये ऊपर वाली को इंटरसेक्ट कर रही है, सिमिलरली ये वाली लाइन नीचे वाली लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, लेकिन कोई भी कॉमन ऐसी लाइन नहीं है जिसको हम ट्रांसवर्सल बोल सकें जो इन दोनों पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करे। तो हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, इनको नेम दे देते हैं। सबसे पहले दिस इज ए, ये पॉइंट है B, दिस इज C, दिस इज D। अब मैं यहाँ पे एक EF ड्रॉ करूँगी जो कि AB और CD के क्या होगी, पैरेलल होगी। वी विल राइट ड्रॉ EF पैरेलल टू AB एंड CD। इस पॉइंट को हम ले लेते हैं P पॉइंट। तो हमने x और y की वैल्यूज़ को फाइंड करना है हमारे पास। अब सबसे पहले A, B और EF को हम लेंगे दो पैरेलल लाइंस, और यहाँ पे ये देखिए ये ऐसे करके आपकी ये ट्रेवर्सल बनी, तो इसको एक्सटेंड कर देंगे। ये पॉइंट हमने लिया है P, ये B है, तो ये मेरी ट्रांसवर्सल बन गई। ये एंगल हमारे पास है 160। अब हम सबसे पहले ये एंगल को फाइंड करेंगे। तो वी विल राइट AB पैरेलल टू EF और BP इज ट्रांसवर्सल, EP B, E ये पॉइंट है P, B मतलब ये वाला एंगल प्लस 160 डिग्री, इन दोनों का सम कितना है 180, बिकॉज दीज आर को इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल EPB हम निकालेंगे 180 माइनस 160 दैट इज 20 डिग्री। तो इतना एंगल मतलब ये आधा एंगल हमारे पास आ गया, कितना 20 डिग्री। अब हम x निकाल रहे हैं सबसे पहले। तो x जो है मतलब EF ने क्या किया, x को पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। वी विल नॉट से कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, मतलब दो पार्ट्स में आपका x डिवाइड हो गया। तो अब हमने जो फर्स्ट पार्ट है x का वो निकाल लिया। सिमिलरली अब हम EF और CD को लेके सेकंड पार्ट x का निकालेंगे, फिर हम ये कंप्लीट एंगल जो है वो निकालने वाले हैं। नाउ अब मैं सेकंड डायग्राम बना रही हूँ। ये मेरा EF है, ये है CD, यहाँ से D से यहाँ पे एक ट्रेवर्सल है, तो इसको बढ़ा देते हैं। ये पॉइंट है मेरा P। तो ये एंगल हमने फाइंड करना है, ये आपको गिवन है 130 डिग्री। नाउ EF इज पैरेलल टू CD और यहाँ पे PD इज ट्रांसवर्सल, तो यहाँ पे आएगा एंगल EPD प्लस 130 इज इक्वल्स टू 180। क्यों? क्योंकि ये वो इंटीरियर एंगल्स हैं। तो एंगल EPD इज इक्वल्स टू 180 माइनस 130 दैट इज 50 डिग्री। तो अब यहाँ पे देखिए ये इतना पार्ट हमने निकाल लिया 20 डिग्री, नेक्स्ट हमने पार्ट निकाल लिया ये x का दैट इज 50 डिग्री। अब हमें एंगल x निकालना है। एंगल x किसके इक्वल है, दैट इज एंगल PE प्लस एंगल ED। तो इसको मिला के टोटल x बन जाएगा। तो ये वैल्यू हमारी 20 डिग्री है और ये वैल्यू 50 डिग्री है, दिस इज 70 डिग्री। तो एंगल x हमारे पास आ गया 70 डिग्री। एंगल x हमें मिल गया, तो हम y निकाल सकते हैं। एट पॉइंट P
एंगल x प्लस एंगल y, इन दोनों की वैल्यू कितनी होगी? 360 डिग्री होगी, बिकॉज दीज आर एंगल्स एट अ पॉइंट। इस पॉइंट पे दो एंगल्स बन रहे हैं, एंगल x और एंगल y, इनका सम कितना होगा? 360। एंगल x की वैल्यू पुट करेंगे 70 डिग्री प्लस एंगल y इज इक्वल्स टू 360, तो एंगल y कितना आ जाएगा? 360 माइनस 70, दैट इज 290 डिग्री। तो एंगल x की वैल्यू हमारे पास 70 डिग्री, एंगल y की वैल्यू हमारे पास 290 डिग्री। लास्ट पार्ट है, इस फिगर में भी देखिए हमारे पास डायरेक्टली कोई भी ट्रांसवर्सल नहीं है जो इन पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करे। तो अगेन हमारा कंसेप्ट वही रहेगा, हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो इन दोनों के पैरेलल होगी। दिस इज ए बी सी डी, दिस पॉइंट इज पी, और यहाँ से हमारी एक लाइन निकल रही है जो पैरेलल है ए बी और सी डी के, दैट इज ई एफ। वी विल राइट ड्रॉ ई एफ पैरेलल टू ए बी एंड सी डी। अब सबसे पहले हम ए बी और ई एफ लाइन लेंगे। अब यहाँ पे ट्रांसवर्सल क्या एक्ट करेगा? ये ई पी को बढ़ा देते हैं आगे। दिस एंगल इज 50 डिग्री, ये वाला एंगल हमने फाइंड करना है, दैट इज एफ पी ए। नाउ वी विल राइट ए बी पैरेलल टू ई एफ, और आप लिखेंगे ए बी इज ट्रांसवर्सल। अगर ए पी ट्रांसवर्सल है तो 50 डिग्री प्लस एंगल, इन दोनों का सम कितना होगा? 180। क्यों होगा? क्योंकि ये हमारे को इंटीरियर एंगल्स हैं, तो ये है एफ पी ए। रीज़न लिखेंगे, को इंटीरियर या फिर अलाइड एंगल्स इसको बोलते हैं। तो यहाँ से ये एंगल की वैल्यू फाइंड करेंगे, 180 माइनस 50, दैट इज 130 डिग्री। अब हम नेक्स्ट फिगर लेते हैं। अब हमारे पास इतना पार्ट जो ई एफ के ऊपर वाला पार्ट है वो हमने फाइंड कर लिया एंगल 130 डिग्री। तो दिस पार्ट यहाँ पे हाईलाइट करते हैं, इतना पार्ट हमने ए का फाइंड कर लिया, दैट इज 130 डिग्री। अब हम फाइंड करेंगे ये जो बचा हुआ पार्ट है, उसको कैसे फाइंड करेंगे? ई एफ और सी डी लाइन से। नाउ ई एफ पैरेलल टू सी डी, सेकेंड डायग्राम बनाते हैं। ई एफ सी डी, और सी से लेके ये पी पॉइंट तक हमारे ट्रांसवर्सल है, इसको आगे बढ़ा दीजिए। ये एंगल हमने फाइंड करना है, ये हमें 40 डिग्री गिवन है। तो सी पी इज ट्रांसवर्सल, इस केस में 40 डिग्री प्लस एंगल एफ पी सी, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 180, बिकॉज दीज आर को इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल एफ पी सी निकालेंगे, 180 माइनस 40, 140 डिग्री। अब आपने फाइंड करना है एंगल ए। तो एंगल ए जो है वो किसके इक्वल है? ये जो ऊपर वाला पार्ट है प्लस नीचे वाला, यहाँ से हटा देंगे। तो एंगल ए इज इक्वल्स टू, अब ये इतना पार्ट, दैट इज एंगल एफ पी ए प्लस एंगल एफ पी सी, इन दोनों का कॉम्बिनेशन करोगे तो आप एंगल ए मिल जाएगा। सो ये वैल्यू हमने फाइंड की 130, ये फाइंड की 140, तो दिस इज 270 डिग्री। एंगल ए हमें मिल गया 270 डिग्री, ये पॉइंट है हमारा पी। सो एट पी पॉइंट पे एंगल ए प्लस एंगल बी दोनों की वैल्यू कितनी होगी? 360 डिग्री, बिकॉज दीज आर एंगल्स एट अ पॉइंट। ये प्रॉपर्टी हमने यूज़ की। तो एंगल ए की वैल्यू 270, बी की वैल्यू कितनी है हमारी? ये हमने फाइंड करनी है, इज इक्वल्स टू 360,
तो एंगल बी यहाँ से आ गया 360 माइनस 270 दैट इज 90 डिग्री। तो बी की वैल्यू 90 डिग्री, ए की वैल्यू 270 डिग्री। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप इन सभी पार्ट्स की प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।